तो उन्हें समेटने वाले बहुत कम होते हैं और आग लगाने वाले बहुत ज्यादा। सोचो, ऐसे लोग भी हमारे आसपास हैं जिनके दिलों में जर है और जुबान में मिठास, जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं। बीमार होने की वजह हमेशा बीमारी नहीं होती। कभी कभी लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिल इतना छोटा होता है कि उसमें सिर्फ जलन की आग जलती है। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातों से सच्चा नहीं होता, वो सच्चा बनता है छोटी छोटी बातों को समझने से। और जो इंसान छोटी छोटी बातें समझ ले, वही बड़ा कहलाता है। इतिहास हमेशा गवाह रहा है, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। क्योंकि जब इंसान किसी को हरा नहीं सकता, तो वो उसे गिराने की कोशिश शुरू कर देता है। रिश्ता मरने से पहले भी मर जाता है। वो वेंटिलेटर पर बहुत देर तक सांसें खींचता है। लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल के भीतर कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि अब उसकी धड़कन कृत्रिम है। इसलिए जब तक रिश्ता सांस ले रहा हो, उसे सहेजना चाहिए, क्योंकि टूट जाने के बाद जो बचता है वह सिर्फ पछतावा है। लोग हमें जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम भोलेपन में यह सोच बैठते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है जिंदगी का। लोग अक्सर तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से जुड़ते हैं, और जब तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो जाती है, तब तुम्हारे अस्तित्व की कीमत भी कम हो जाती है। 2 पल का गुस्सा और प्यार से भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है, तब वक्त निकल चुका होता है। यहां रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, यहां रिश्ते लापरवाही से टूटते हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही है समय पर अपनी गलती न समझ पाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हारा स्वाभिमान खत्म हो जाए, वह रिश्ता रिश्ता नहीं, एक घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार नहीं, सिर्फ चुभन है। याद रखना, प्यार कभी चोट नहीं देता, चोट तो हमेशा उम्मीद देती है। जिंदगी ने मुझे एक बात बहुत गहराई से सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से उम्मीद ना करना, क्योंकि उम्मीद वही चीज है जो सबसे पहले टूटती है और सबसे गहरा घाव देती है। खुदा बख्श देता है किस्मत वालों को, लेकिन कभी बख्शता नहीं है नीयत वालों को। क्योंकि खराब किस्मत भी कभी पलट सकती है, लेकिन खराब नीयत कभी इंसान को ऊपर उठने नहीं देती। एक लड़की तब तक कमजोर होती है जब तक वो रोती है। जिस दिन वो आंसू पोंछकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, उस दिन सबसे बड़ी ताकत उसी में होती है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जो इंसान टूटकर भी खड़ा होना सीख ले, उसे कोई नहीं गिरा सकता। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, क्योंकि वही दिमाग बार बार पकड़कर उन लम्हों को लाता है जो दिल को तकलीफ देते हैं। दिल तो भूलना चाहता है, लेकिन दिमाग याद दिलाने की जिद करता है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। पाप हमेशा आसान रास्ते जैसा लगता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत कठिन होते हैं। बदलने वाले तो बदल ही जाते हैं। वक्त तो सिर्फ एक बहाना होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान जानते हैं तुमने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानो तुम्हारे सब्र के हर पल की कीमत अदा की जाएगी। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी है, लेकिन जीने के लिए इंसान को बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। कभी तानों का, कभी धोखों का, कभी अकेलेपन का, पर यही पीना इंसान को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की परीक्षा मत लेना, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। चोट सहकर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से फिसल कर निकल जाते हैं। और जब वे निकल जाते हैं, तब समझ आता है कि उनकी मौजूदगी ही असली दौलत थी। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। वो चुपचाप गवाह है तुम्हारे कर्मों का। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, कभी अपने लोभ, लालच, चुगली, झूठ, क्रोध और कुविचारों का भी उपवास करो। यही असली तपस्या है। मैंने नोट किया है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है, उसकी इज्जत इस दुनिया में 0 होती है। और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबका हीरो बन जाता है। क्योंकि सच सुनना सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन झूठ सबके अहंकार को भाता है। शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि शब्द इंसान की परवरिश का प्रमाण पत्र होते हैं। जख्म तलवार से कम गहरे लगते हैं, पर शब्दों से लगे घाव जिंदगी भर रिश्ते रहते हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। मैंने अपने फैसले रब पर छोड़ दिए हैं।
क्योंकि रब का हिसाब सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चांद जब किसी आंगन में उतरता है तो सितारों को यह कभी मंजूर नहीं होता, और सितारों से शिकायत भी कैसी जब चांद ही हमारा नहीं होता। यही तो जीवन की कड़वी सच्चाई है। जहां हमें सबसे ज्यादा अपनापन चाहिए होता है, वहीं अक्सर सबसे ज्यादा तन्हाई मिलती है। फूलों को भी सुबह होने तक मालूम नहीं होता कि वे मंदिर की चौखट सजाएंगे या किसी कब्र की मिट्टी में बिखर जाएंगे। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कहां हमें पूजा मिलेगी और कहां भुला दिया जाएगा, इसका निर्णय हम नहीं, समय करता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन अपना वही है जो हमें किसी और के सामने झुकने न दे। बुरा समय अजनबी को भी दिल में उतार देता है, और वही बुरा समय अपना कहलाने वालों को दिल से उतार देता है। तमन्नाएं उम्र भर रहती हैं, समस्याएं भी उम्र भर रहती हैं, लेकिन हम जीते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद कल सब कुछ बदल जाए। यह जीवन रेलगाड़ी की तरह है। हर किसी का अपना स्टेशन है, और जो अपने स्टेशन पर पहुंचता है वह हमें छोड़कर उतर जाता है। जो हमें रुलाकर मना लेता है वह पिता है। जो हमें रुलाकर खुद भी रो देता है वह मां है। और यही रिश्तों की सबसे गहरी परिभाषा है, जहां दर्द भी बांटा जाता है और आंसू भी। यकीन मानिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से कहीं बेहतर होते हैं। जीत और हार हमारे सोचने के तरीके में ही छिपी है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। लेकिन असली लड़ाई सम्मान की होती है। कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, मगर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। लोग कहते हैं अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन सच यह है कि समय ही बताता है कि अपना कौन है और सिर्फ दिखाने वाला कौन है। वक्त आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमने यही सीखा है कि खुशी का राज शिकायतों की कमी में है। जिसके पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे सुखी है। अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना, यही सबसे बड़ी आजादी है। लेकिन दुख तब होता है जब हम सोचते हैं कि लोग हमें चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि लोग हमें सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यही तो जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। लोगों को खोने से मत डरो। डरना हो तो इस बात से डरो कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही न खो दो। असली सोना तिजोरी में रखा जा सकता है, पैसा बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन दिल की सच्ची बात कहने के लिए एक सच्चा दोस्त मिलना सबसे मुश्किल होता है। और जानते हो सबसे बड़ा सच क्या है? जब इंसान अपने ही पैरों पर चलना भूल जाता है और सहारे खोजता है। भरोसा गैरों पर करना जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। दिलासा देने वाला कभी कभी अजनबी भी अपना बन जाता है, और किनारा करने वाला अपना ही हमें अजनबी बना देता है। यही रिश्तों की विडंबना है। जो दिल को छूता है वह लहू का रिश्ता नहीं होता, और जो लहू का रिश्ता होता है वह कई बार दिल को नहीं छूता। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वह बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी सितारों के बीच में है, लेकिन उसका दर्द पूरी रात भी नहीं समझ पाती। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? मैं सोच में पड़ गया। मिसाल दूं तो दूं किसकी? मौसम की या अपनों की? कारवां ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। और सच कहूं तो हम ना तो मीठे हैं और ना बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वो सच हैं जो सबको कड़वा लगता है। लंबा धागा और लंबी जुबान, ये दोनों केवल समस्याएं ही बढ़ाते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए, वरना रिश्ते भी बिखर जाते हैं और इज्जत भी। लोग कहते हैं जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में सबसे माहिर है। यहां आंसू का दर्द कोई नहीं समझता, मगर आंसू की नमी हर कोई देख लेता है। जिंदगी ने मुझे एक गहरी सीख दी, अपने आप में खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें वही होती हैं जो अक्सर हमें तोड़ जाती हैं। किसी के हालात की परवाह किसी को नहीं होती। आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। याद रखो, दुनिया हमारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूट जाने से आसमान खाली नहीं हो जाता। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। तुम्हारे बिना भी समय अपनी चाल चलता रहेगा। मां, अगर मां ना होगी तो वफा कौन करेगा? ममता का हक अदा कौन करेगा? ऐ खुदा, हर मां को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा? मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मां जीवन की सांस है। जो मां को खो देता है वह खुद को खो देता है। लेकिन इस दुनिया की हकीकत और भी कठोर है। हकदार बदले जाते हैं, किरदार बदले जाते हैं। और यह दुनिया, यहां अगर मन्नत पूरी न हो तो लोग रिश्ते तक बदल देते हैं।
और कभी कभी तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून प्रभु उतना ही देना कि जिंदगी चल जाए, औकात बस इतनी देना कि प्यार से निभ जाए, आंखों में इतनी शर्म देना कि बुजुर्गों का मान रख पाऊं, सांसें पिंजरे में इतनी ही देना कि नेक काम कर जाऊं, और जब उम्र पूरी हो जाए तो इतना कर देना कि मैं किसी पर बोझ न बनूं। लोग कहते हैं, अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका चेहरा नहीं बल्कि दिल खूबसूरत हो, क्योंकि चेहरे पर हजार नकाब हो सकते हैं लेकिन दिल का सच कभी छुपता नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। जवाब शायद यही है कि अच्छे लोगों के सब्र और सहनशीलता की कीमत बहुत ऊंची होती है और भगवान उसी सब्र की परख करता है। लेकिन जरा सोचो, औरत जब रोती है तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और मर्द जब रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। यह भी कुदरत का एक संदेश है, क्योंकि औरत के गुनाह अक्सर जुबान से होते हैं और मर्द के गुनाह उसकी निगाहों से। 2 पल का गुस्सा एक रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। जब होश आता है तो वक्त निकल चुका होता है। रिश्ते संभालने में सालों लगते हैं और तोड़ने में बस एक लम्हा। शिकायतें तो हजार हैं जिंदगी से, लेकिन चुप इसलिए हूं कि उसने जो मुझे दिया है वह लाखों के नसीब में भी नहीं। बीता हुआ एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, ये कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए गुस्से और झगड़ों से बचो और हर किसी से अच्छे से बोलो, क्योंकि जिंदगी सच में खूबसूरत है अगर इसे प्यार से जिया जाए। सबसे बड़ी हकीकत यही है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनकर तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह दुनिया तालियों से ज्यादा तानों पर भरोसा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है, बहुत ज्यादा परखने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। इंसान को परखना आसान है, निभाना मुश्किल। हर इंसान मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर है और मैं हर बार कोशिश करता हूं कि उससे वही सीख लूं, क्योंकि सीखने वाले को कभी हार नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर झुकाव इज्जत का नहीं होता। लोग बार बार पूछते हैं, तुमने उसमें क्या देखा? और मैं हर बार यही कहता हूं, मोहब्बत बेवजह होती है। सच तो यह है कि मोहब्बत वजह खोजने से नहीं, एहसास से होती है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है, और उसका जवाब इंसान के किसी भी शब्द से बड़ा होता है। यहां हर कोई अपनी ही दुनिया में मशगूल है। जिंदगी का उसूल यही है, यहां गिरना भी तुम्हें खुद है और संभलना भी खुद। कोई और तुम्हारे आंसू पोंछ दे ये बहुत बड़ी बात है, वरना हर कोई अपने ही आंसुओं में डूबा है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कभी किसी ने झांक कर देखा है कि वह अंदर से कितना टूट चुका होता है, कितनी बार खुद को समेट कर फिर खड़ा हुआ है। पैसा तो सब कमाते हैं, मगर दुआएं भी कमाना सीखो, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा बेकार साबित हो जाता है। कर्म में इंसान मनमानी कर सकता है, लेकिन फल में नहीं। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। किसी ने आईना देखकर मुस्कुराकर कहा, बेमौत मरेगी मुझ पर मरने वाली। लेकिन यह नहीं समझा कि सच्चाई वही है जो आईने के पार है। सत्य वह दौलत है जिसे जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, और झूठ वह कर्ज है जिसे क्षणिक सुख के लिए लोग लेते हैं लेकिन चुकाते जिंदगी भर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शक और बहस रिश्तों को धीरे धीरे जला देते हैं। एक बार अगर भरोसे में दरार आ गई तो रिश्ता दीवार की तरह बिखर जाता है। खास वही लोग हैं इस दुनिया में जो वक्त आने पर आपका साथ देते हैं, वरना बुलाने वाले बहुत मिलेंगे, लौट कर आने वाले बहुत कम। कभी तुम्हारे खामोश चले जाने से अगर किसी को फर्क ही नहीं पड़ा तो समझ लेना कि वहां तुम्हारा होना भी कभी महसूस नहीं किया गया था। यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिन जगहों पर तुम्हें बार बार साबित करना पड़े, वहां असल में तुम्हारी कीमत कभी थी ही नहीं। लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानियां नहीं जानते, इसलिए उन्हें तुम्हारी सफलता पर सवाल उठाने का भी हक नहीं है। हर वह रात जब तुमने अपने मन को चुपचाप समझाया, जब तुमने खुद को दिलासा दिया, वह आत्मबल था। वह तुम्हारी असली ताकत थी। आत्मबल वही है जब तुम्हें किसी और की समझदारी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि तुम खुद को थाम लेते हो। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि तुम जीत गए, बल्कि यह होती है कि तुमने किसे माफ कर दिया, किसे छोड़ दिया, और किस दर्द के बाद खुद को संभाल लिया। क्योंकि सच यही है, जो छोड़ने की ताकत रखता है वही जीने की ताकत भी पाता है। तुम जितना खुद को समझते जाओगे,
उतना ही अकेले रहना आसान लगने लगेगा और वही अकेलापन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। लेकिन यह मत भूलो कि जब तुम किसी को इतना चाह लेते हो कि वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए, और अगर वही इंसान चला जाए तो तुम्हें खुद को फिर से बनाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। तुम्हारी खामोशी चाहे किसी ने समझी हो या नहीं, पर वह खामोशी हमेशा तुम्हें खुद से जोड़ती रही है। और जब इंसान खुद से जुड़ता है तभी दुनिया से सही दूरी बनाना सीखता है, क्योंकि दुनिया से दूरी बनाना भागना नहीं है, यह खुद को ढूंढना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुमने खुद को साबित करने की जरूरत महसूस की, वहीं दरअसल किसी ने तुम्हारा होना महसूस ही नहीं किया था। और ऐसे रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को खा जाते हैं। कुछ सबसे नजदीकी लोग ही सबसे गहरी चोट देते हैं, और वही चोट एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तुम्हारी असली ताकत उस दिन प्रकट होती है जब तुम टूटने के बाद भी मुस्कुराकर किसी अपने को दिलासा देते हो, जब तुम अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाते हो लेकिन किसी और की आंखों को सूखा देते हो। यही वह क्षण है जब इंसान साधारण से असाधारण बनता है। जो लोग तुम्हें तुम्हारी मौजूदगी में भी देख नहीं पाए, उनके सामने बार बार खुद को साबित करना तुम्हारे आत्मसम्मान की हत्या है। और आत्मसम्मान खोकर कोई भी रिश्ता जीवित नहीं रहता। तुम्हें सबसे ज्यादा तब समझ आता है कि कौन अपना है, जब तुम पूरी तरह से बिखर चुके होते हो, क्योंकि जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा वही सचमुच अपना था। वरना बहुत से लोग भीड़ में साथ चलते हैं लेकिन अकेलेपन में गायब हो जाते हैं। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वे सिर्फ उस समय महसूस होती हैं जब दिल चुपचाप रोता है और दुनिया बाहर से सिर्फ तुम्हारी हंसी देखती है। बाहर की मुस्कान और भीतर की चीख का फर्क सिर्फ वही जानता है जिसने चुपचाप सहा है। हर बार जब तुमने खुद को किनारे किया ताकि कोई दूसरा सुकून पा सके, वह त्याग नहीं था, वह आत्मा की उदारता थी। लेकिन इस दुनिया ने उसे हमेशा कमजोरी समझा। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले तय करना पड़ता है, क्योंकि लोग साथ तो चलते हैं मगर तुम्हारी थकान, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे बोझ को समझने की उनकी क्षमता नहीं होती। और जब तकलीफें साझा नहीं की जा सकती, तब अकेलापन ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जो इंसान तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार याद करे, उससे दूरी बना लेना कमजोरी नहीं है, वह आत्मरक्षा है, आत्मसम्मान है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बचाना सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह आंसू जिसे तुमने छुपाया, उसने तुम्हें मजबूत तो किया लेकिन भीतर से खोखला भी बना दिया। क्योंकि जख्म जब दबते हैं तो वक्त के साथ चुप नहीं रहते, वे किसी दिन अचानक आंखों से बह जाते हैं और तब दुनिया उन्हें कमजोरी समझ लेती है। पर असल में वही बहता आंसू तुम्हारी आत्मा का सबसे पवित्र रूप होता है। इसीलिए सच्चाई हमेशा खुद से कहना सीखो, दुनिया से नहीं, क्योंकि दुनिया सुनकर हंसती है लेकिन आत्मा सुनकर सुकून पाती है। जिस दिन तुमने किसी की गैर मौजूदगी को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। वह अध्याय जिसमें तुम किसी और की छाया से नहीं, अपने ही अस्तित्व से रोशनी लेना सीखते हो। याद रखो, जो इंसान तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता, उसके लिए तुम कभी प्राथमिकता थे ही नहीं। और यह जानना दुख नहीं है, यह तो सबसे बड़ी आजादी है, क्योंकि तुम्हें अब अपना जीवन किसी और की चाबी से नहीं खोलना पड़ेगा। हर बार जब तुमने बार बार वही गलती दोहराई जिसे तुमने दिल से किया था, तब तुमने खुद को तोड़ा, क्योंकि असल में वह मोहब्बत नहीं थी, वह आदत थी। और आदतें हमेशा सबसे कठिन कैद होती हैं। मोहब्बत तो मुक्त करती है, आदत बांधती है। जिस दिन तुमने अपनी खुशी को दूसरों की मौजूदगी पर टांगना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने जीवन की असली परिभाषा छू ली। क्योंकि खुशी तब तक अधूरी है जब तक वह तुम्हारी आत्मा से नहीं निकलती। कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि तुम्हें भीतर से जोड़ते हैं। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते, तब तक बाहर की आवाजें तुम्हें बहा ले जाती हैं। और जब तुमने पहली बार खुद को उस हाल में देखा जहां तुम रोना चाहते थे लेकिन सिर्फ मुस्कुराए, तब तुमने दर्द को पीना नहीं, जीना सीख लिया। और यही जिया हुआ दर्द तुम्हें ताकत बनकर वापस लौटता है। कभी किसी को यह साबित मत करना कि तुम उसके लिए सही हो। जो तुम्हें जानता है उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं, और जो तुम्हें पहचानता ही नहीं उसके लिए लाख प्रमाण भी बेकार हैं। हर बार जब तुमने अपनी बात किसी को नहीं कही, सिर्फ इस डर से कि शायद वह समझ नहीं पाएगा, तब तुमने अपने भीतर एक ऐसा रिश्ता बना लिया जो दुनिया के हर रिश्ते से गहरा था।
जिस दिन तुमने अपने दर्द को शब्दों में बदलना छोड़ दिया, उस दिन वह दर्द तुम्हारा स्थायी हिस्सा बन गया। लोग तुम्हें हंसते देखते रहे, पर भीतर तुमने वह खामोशी पाल ली जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। यही खामोशी तुम्हारी ताकत भी है और तुम्हारा बोझ भी। जितनी सच्चाई से तुम किसी से जुड़े, उतनी ही गहराई से उसकी दूरी ने तुम्हें तोड़ा। पर यही टूटन एक दिन तुम्हारे आत्मा का विस्तार बन गई। हर बार जब तुमने किसी की खातिर अपनी बात रोकी, वो पल तुम्हारे भीतर एक नई नजाकत बन गया, जिसे किसी ने देखा नहीं, पर उसने तुम्हें और बेहतर इंसान बना दिया। कभी कभी तुम किसी को इसलिए याद नहीं करते कि वो तुम्हें याद आता है, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को उसके बिना जीना सिखा चुके हो। पर दिल वहीं अटका रहता है जहां कभी पहली बार उसका नाम तुम्हारे दिल ने पुकारा था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जिनसे उम्मीदें रखी वही अक्सर तुम्हारे मौन को अनदेखा कर गए, और यह अनदेखी धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में उस खामोशी का समंदर भर गई जिसे अब कोई पढ़ नहीं सकता। कभी तुमने खुद को इतनी गहराई से संभाला कि दुनिया को लगा तुम्हें तकलीफें छूती ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने हर दर्द को अपने दिल की तहों में दबा लिया था। हर वह इंसान जिसे तुमने टूट कर चाहा, अगर वह तुम्हारी थकान नहीं समझ पाया तो जान लो कि वह तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक किरदार था, मुख्य पात्र नहीं। हर बार जब तुम्हें उसी मोड़ पर अकेला छोड़ा गया जहां से तुमने साथ की शुरुआत की थी, तब तुमने अपने अकेलेपन को गले लगा लिया। कभी तुमने अपनी थकान को पीछे रखकर किसी और की खुशी को आगे किया हो, तो याद रखना, वह प्रेम नहीं था, वह आत्मा की ऊंचाई थी। और आत्मा की ऊंचाई समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग उसे अक्सर कमजोरी कहते हैं, जबकि असल में वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस तक न करे, तो जान लो कि वहां तुम्हारी मौजूदगी भी कभी गिनी नहीं गई थी। और यह जान लेना ही तुम्हारा पहला उपचार है, क्योंकि सच्चाई से भागने वाला कभी ठीक नहीं होता, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने वाला उसी पल से ठीक होना शुरू कर देता है। जब किसी की एक झूठी मुस्कान तुम्हारे सारे सच को झुठला दे, तब तुम्हें समझ आता है कि इस दुनिया में सच हमेशा चमक कर नहीं, कई बार चुपचाप झलकर जीता है। और वह जलता सच सिर्फ तुम्हारे भीतर का दर्द बनकर रह जाता है। कुछ लोग हमें इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे हमें नापसंद करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि हमें कैसे संभालना है। और कभी कभी हम इतने मुस्कुराते हुए थक जाते हैं कि रोना भी हमें सुकून जैसा लगता है। जब कोई तुम्हारे जज्बात को हल्के में लेने लगे, तब वहां चुप रहना आत्मसंयम होता है, और वहां से दूरी बनाना आत्मसम्मान। क्योंकि जिस रिश्ते में इमोशन की जगह प्रूफ मांगे जाने लगे, वहां प्यार दम तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां वह खुद से सवाल करता है, मैं इतना क्यों टूटा जबकि मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाई ही नहीं। और यही सवाल आत्मा की सच्चाई की शुरुआत है। जब तुम हर बार अपनी तकलीफ को मुस्कान से ढकते हो, तो एक दिन वही मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ बन जाती है, और उस झूठ को देखकर दुनिया ताली बजाती है, पर तुम्हारा दिल भीतर ही भीतर टूटता रहता है। कभी तुमने किसी को इतना चाहा कि उसकी परछाई भी तुम्हें सुकून लगे, और वही इंसान एक दिन तुम्हारे दर्द को मजाक समझ ले, तो उस टूटन का इलाज वक्त के पास भी नहीं होता। जब कोई तुम्हारे आंसुओं को ड्रामा कहे, तो वहां से जाना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की बहादुरी होती है। कभी किसी ने तुम्हें इतना नजरअंदाज किया हो कि तुम खुद से सवाल करने लगो, क्या मैं वाकई कुछ भी नहीं हूं? याद रखना, वही सवाल तुम्हारे आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुम उन्हें इतने अच्छे लगने लगते हो कि वे खुद को तुम्हारे लायक मान ही नहीं पाते। और अगर कोई तुम्हें इस वजह से छोड़ दे कि तुम जल्दी भावनाएं बांट लेते हो, तो उस पर अफसोस मत करना। तुम्हारा दिल तो सच्चा था, बस सामने वाला उसे संभालने लायक नहीं था। कभी कभी तुम इतने मजबूर हो जाते हो सब ठीक रखने के लिए कि खुद को ही खो बैठते हो, और फिर आईना भी पूछता है, तू कौन है? और तब श्री कृष्ण की वाणी आत्मा में गूंजती है। जब तू पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि तूने हर संकट को पार किया, हर अंधेरे में एक दीप जलता रहा, हर बार जब तू गिरा तो किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे उठाया, तो समझ ले वह मैं ही था, जो अब तक तुझे संभालता आया हूं। वही आगे भी तेरे मार्ग का दीपक बनकर साथ चलेगा। कभी रुककर सोचो, तुम्हारे हर कदम के साथ एक अदृश्य स्वर फुसफुसाता है, तू चल, मैं तेरे हर कदम में हूं। पर हम
मनुष्य उस स्वर को सुनने से ज्यादा अपने डर को सुन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन हमें किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आगे सिर्फ धुंध है, पीछे सिर्फ अतीत की आवाजें हैं और बीच में बस अनिश्चितता, तब सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, पता नहीं अब क्या होगा। हमारा मन भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि यह भूल जाता है कि बीते हुए कल में भी तो यही सवाल उठे थे और तब भी तो हम यहां तक पहुंचे। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा सब कुछ खत्म है, अब कोई राह नहीं बची, सब बिखर गया, पर फिर अचानक कोई हाथ थामने वाला मिला, कोई अनजाना विचार मन में आया, कोई दरवाजा अपने आप खुला या कोई इंसान सामने आकर मुस्कुराया और तुमने फिर से चलना शुरू कर दिया। क्या यह सब संयोग था? नहीं, यह उस अदृश्य करुणा का असर था जिसे चाहे तुम ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, दैवीय शक्ति कह लो या बस एक अनंत प्रेम। कभी कभी तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि टूटने के बाद भी हम कैसे जुड़ पाए, बिखरने के बाद भी कैसे संवर गए। और जब कोई वजह समझ नहीं आती तब यही समझो कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल तुम्हें थामे हुए है। आज तुम सांस ले पा रहे हो, सोच पा रहे हो, लिख पा रहे हो, जी पा रहे हो। क्या यह तुम्हारे अपने बस का है? नहीं, यह तो वही ईश्वर है जो अब तक तुम्हें संभालता आया है। तो फिर सवाल यह है, क्या वह अब तुम्हारा साथ छोड़ देगा? सोचो, जब तुम सबसे कमजोर थे, बिल्कुल अकेले थे, आंसुओं में डूबे थे, तब उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। तो अब जब तुम थोड़े और मजबूत हो गए हो, अनुभवों से भर गए हो, थोड़ी समझ बढ़ गई है, तो क्या वह तुम्हें छोड़ देगा? नहीं। ईश्वर का प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई तात्कालिक समझौता नहीं। वह एक निरंतर बहने वाली धारा है, शाश्वत, अनंत और असीम। वह धारा तुम्हारे विश्वास से और गहरी होती है। पर समस्या यह है कि इंसान अक्सर ईश्वर को इंसानों की तरह सोचता है। हम सोच लेते हैं, अब शायद भगवान थक गए होंगे, अब शायद वो मेरी मदद नहीं करेंगे, अब शायद मैं योग्य नहीं रहा। हम अपने ही मन से यह भ्रम रच लेते हैं कि भगवान कहीं दूर हो गए हैं। लेकिन क्या प्रेम को नापा जा सकता है? क्या करुणा को तौला जा सकता है? भगवान का प्रेम तो महासागर की तरह है, जिसमें तुम चाहे जितनी बार डूबो, गहराई खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जब तुम सबसे अंधेरे रास्ते पर अकेले चल रहे हो और अचानक भीतर से एक स्वर कहे, तू चल, मैं तेरे हर कदम में हूं, तो समझ लेना कि वही स्वर तुम्हारी आत्मा का सबसे सच्चा सहारा है। क्योंकि यह जीवन कभी आसान नहीं था, पर तुम हर बार उठे, हर बार बढ़े। यह सफर तुम्हारा नहीं, उस अदृश्य करुणा का है जिसने तुम्हें हर तूफान के बीच संभाला। सोच कर देखो, जब चारों तरफ शोर नहीं होता, जब रिश्तों का सहारा टूट जाता है, जब सपनों की इमारत बिखर जाती है और इंसान को लगता है कि वह अकेला रह गया है, तभी भीतर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। वही अकेलापन दरअसल एक नई शुरुआत की घंटी होता है। लेकिन हम डरते हैं, हम घबराते हैं, क्योंकि हमें लगता है अब कौन संभालेगा हमें, अब कौन थामेगा जब सब कुछ गिर चुका है। पर क्या यह सच नहीं कि जिन लम्हों को तुमने अपनी जिंदगी का अंत समझा था, वही तुम्हारी कहानी का मोड़ बने? वह नौकरी जो तुम्हें नहीं मिली, वह रिश्ता जो तुमसे छूट गया, वह सपना जो अधूरा रह गया, सब किसी न किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। वही चोटें तुम्हें ताकतवर बना गईं, वही खालीपन तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखा गया। अब सवाल है, जब ईश्वर ने तुम्हें उस वक्त गिरने से बचाया था, जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, तो आज क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उनका प्रेम कोई सौदा नहीं है, वह स्थायी है, निरंतर है, निस्वार्थ है। याद करो, कितनी बार तुमने सोचा अब कोई राह नहीं बची, और फिर अचानक किसी इंसान, किसी विचार, किसी संयोग, किसी अवसर ने तुम्हें उठाया। क्या यह सब यूं ही था? नहीं, यह अदृश्य करुणा का परिणाम था। उसे तुम चाहे ईश्वर कहो, चाहे शक्ति कहो, चाहे परमात्मा कहो, लेकिन वह है और हर बार तुम्हें थामता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं शायद अब ईश्वर थक गए होंगे, अब वे हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनेंगे, अब हम काबिल नहीं रहे। लेकिन याद रखना, मां अपने बच्चे को तब भी प्यार करना नहीं छोड़ती जब वह गंदे कपड़े पहनकर गिर जाता है। तो फिर वह परमात्मा जो मां से भी करुणामयी है, वह कैसे तुम्हें छोड़ देगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो? और सबसे गहरी बात, ईश्वर का साथ पीछे से धक्का देने वाला नहीं है, वह हर कदम पर तुम्हारे साथ साथ चलता है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो वह पीछे नहीं खड़ा होता, वह तुम्हारे भीतर खड़ा होता है। जरा ठहर कर पीछे मुड़ो और देखो, तुम्हारी हर गिरावट के नीचे वही अदृश्य हाथ था। तो फिर अब डर किस बात का? अब जब तुम्हारे पास और अनुभव है,
और समझ है और चेतना है, तो क्या वह तुम्हारा साथ छोड़ देगा? नहीं, बल्कि यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर और उस शक्ति पर और गहरा भरोसा करना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो, तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं, वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग तुम्हें कमजोर सोचेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही तक। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।